हाय लियो, यानी कि सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी दिसंबर 2025 की रीडिंग, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। अगर आपको मेरे चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन मेल आईडी मैंने मेंशन किया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, एंड न्यू ईयर के लिए भी रीडिंग्स अगर आपको चाहिए उसके लिए भी मैं थोड़ा सा डिस्काउंट करके रीडिंग्स देने वाली हूँ। ओके, मैंने ऑलरेडी अपने पोस्ट में मेंशन किया हुआ है, आप लोग जाके उस पोस्ट को देख सकते हैं और अपनी 2026 की रीडिंग्स भी जान सकते हैं। ओके, सो वो जो रीडिंग होगी वो एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकली एंड टैरो बेस्ड रीडिंग रहेगी, थोड़ी डेप्थ में रीडिंग रहेगी। ओके, तो आप लोग अपनी लाइव सेशंस भी बुक करा सकते हैं। सो लियो, क्या चल रहा है? लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग जनरल रीडिंग देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 10 डेज़ की। उसके बाद हम आपकी सिंगल एंड मैरिड की लव लाइफ की रीडिंग देखेंगे। सो लेट्स सी लियो उसके साथ जनरली क्या होने वाला है। फर्स्ट 10 डेज, सेकेंड 10 डेज, फर्स्ट 10 डेज, सेकेंड 10 डेज एंड थर्ड 10 डेज। लियोस ओके, पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का। देखो, जो फर्स्ट इनिशियल जो 10 डेज़ है उसमें मैं आपकी हेल्थ में देख रही हूँ कि थोड़ा सा हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे हेल्दी हैबिट्स अपनाइए, थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, जूसेस हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है अपने ईटिंग हैबिट्स में डालिए, अपनी डाइट में कोशिश करिए। बात मोटा पतले की नहीं है कि मैं मोटा नहीं हूँ, मैं पतला नहीं हूँ, या फिर मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, आई डोंट नीड ऑल दिस। बात वो वाली नहीं है। बात है दैट थोड़ा ईटिंग हैबिट्स आपका सही रहेगा तो आपकी हेल्थ अंदर से नरिश रहेगी। इट इज़ नॉट अबाउट वेट। ओके, दूसरी अगर करियर की बात करें तो करियर में मुझे प्रमोशन जैसी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, बट बहुत ज़्यादा आप ये पूरे महीने में कॉम्पिटिटिव फील करोगे। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि कोई नया आइडिया आपके अंदर आएगा जो आपको लगेगा कि यहाँ पे तोड़ ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे काम करना ज़्यादा बेटर है, रादर देन थिंकिंग कि अब क्या होगा, क्योंकि आप अंदर से ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा आपको मतलब यू हैव टू नए नए तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, नए आइडियाज़, न्यू जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो शायद आप बहुत टाइम से डिले कर रहे हो। अगर हम बात करें जनरली तो मेहनत पे ज़्यादा आपको थोड़ा सा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा किसी चीज़ की। अगर बिज़नेस में एफ़र्ट्स नहीं लगाओगे, अगर बिज़नेस है आपका तो बिज़नेस में अगर आप उस तरीके से एफ़र्ट्स नहीं लगाओगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। तो इसलिए थोड़ा सा एफ़र्ट्स ज़्यादा दिख रहा है मुझे, आपको डालने की ज़रूरत है गाइडेंस के तौर पे। ओके, अगर हम सेकेंड 10 डेज़ की बात करें तो क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है और ये एनर्जी बहुत ही वाटरी एंड नर्चरिंग एनर्जी बोलते हैं। तो सेकेंड 10 डेज़ में मुझे दिख रहा है हेल्थ वाइज आप फीवर वगैरह आपको हो सकता है, सर्दी ज़ुकाम हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से आपको रहना है। बट साथ ही साथ किसी पास्ट हेल्थ इश्यूज से भी आपको रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी मिलेगी। तो उस चीज़ में मुझे सुधार भी दिख रहा है, बट बी केयरफुल ऑफ द वेदर। ओके, करियर वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा ना मतलब अपने आसपास में एनवायरनमेंट इतना पोल्यूशन हो रहा है, अगर आपके आसपास बहुत पोल्यूशन है तो इन दैट केस थोड़ा सा ना खुद से भी कोशिश करिए कि प्लांट्स उगाओ, ज़्यादा अपने बैल्कनी में कर सकते हो, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए जहाँ पे नेचर से आप कनेक्ट कर सको। कोई कम्युनिटी को ज्वाइन करिए जो नेचर को सेव करने के लिए जिनकी मदद आप कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है गाइडेंस के तौर पे कि आप थोड़ा सा ना कुछ भावनाओं में बह के ना कुछ
स्टूपिड हरकत भी कर सकते हो, जैसे कि किसी को कुछ ऐसे बोल दिया ऑल ऑफ अ सडन और वो बंदा फिर सोचने लग गया यार ये क्या बोला इसने। गुस्से में आके भी बोल सकते हो या इमोशनली, जैसे मतलब इमोशनली आप ट्रॉमेटाइज्ड फील कर रहे हो तो ऑल ऑफ अ सडन आपने कुछ बोल दिया गुस्से में आके, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपको प्रॉब्लम देगा। क्योंकि हमारे पास लास्ट 10 डेज में कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो आपको बोल रहा है कि अपने लिए ज़रूर खड़े रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हेल्थ वाइज हो रही है तो यू नीड टू टेक अ सेकेंड ओपिनियन। ओके, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को ना दूसरों से इतना कंपेयर मत करिए, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, बार बार अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। लेट्स से आप सोशल मीडिया में एक यूट्यूबर हैं तो आप बार बार देखते ही इसका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, मेरा क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, इसके यूट्यूब चैनल में जाके कुछ कमेंट कर देते हैं ताकि इसका ग्रो ना करे। इस तरह की हरकतें मत करिए, वो आपके लिए अच्छा। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है आप इसमें से कुछ भी ना करते हो, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज़ को लीजिए। नॉट लाइक कि मैं आपको ऐसे ही कुछ बता रही हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली, बट ऐसे ही बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपको अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। जो आप कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस की भी एनर्जी है, विच इज़ लाइक आप बस अपने लुक्स का ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोगों की लुक्स बहुत अट्रैक्टिव होती हैं और लोग आपके लुक्स को देखकर ही आपको आप बहुत अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस भी होते हैं और बहुत शाइन करते हैं, तो आप लुक्स पे अपना ज़्यादा फोकस आप करिए, उससे आपको पैसा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मॉडल हो, अगर आप इफ़ यू आर अ मॉडल देन डेफिनेटली आपकी मॉडलिंग के करियर बहुत अच्छे होने वाले हैं। लुक्स में आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, अब हम देखेंगे सिंगल एंड मैरिड लोगों की रीडिंग। ओके, 3 कार्ड्स निकालते हैं, सिंगल, लियोज एंड मैर। ओके, आप बहुत सारा बात करना चाहते हो, पता नहीं क्यों। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी पहले ही आ टपकी है, सिंगल की एनर्जी पहले सिंगल। ओके, ओह माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स, द डेथ। ओके, मैरिड वालों के लिए क्या सीन है? ओके, ओके थोड़ा सा क्या बताऊँ, नो कांटेक्ट की रीडिंग तो अलग से आएगी, मतलब डोंट फील कि मैम ने यही छुट्टी कर दिया है यहाँ पे वीडियो बना के, नो कांटेक्ट की आएगी। बिकॉज जो सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए देखो क्या कार्ड्स है, द एम्प्रेस, द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि यू नो देयर इज़ समवन जो आपसे अट्रैक्टेड तो है बट एंड दे कैन कम इन एंड देन दे लीव यू। ओके, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन आ जाएंगे एंड शायद कुछ इन्फॉर्मेशन लेने भी आ सकते हैं। लाइक इफ़ यू आर सिंगल और अभी अभी आपका किसी के साथ शायद डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है, तो ये पर्सन कोई ऐसी किसी बहरूपिया स्टाइल में आएगा एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम और कुछ इन्फॉर्मेशन आपका लेगा और उसके या लेगी, मेल फीमेल में मैं वो नहीं कह रही, और अचानक से गायब हो जाएगा। हाँ, आपको ऐसा लगेगा क्या, मतलब ये क्यों आया था, आपको भनक भी नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है सिंगल लियो के लिए, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इस टाइम में ना आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन होते होते अब जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ये नहीं कि अब 1 साल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बस हो गया मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, मेरी लाइफ ऐसी ही है, ऐसा नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपको 5 साल भी लग सकते, 6 साल भी लग सकते, यू डोंट नो, 6 महीने में भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, बट उसमें टाइम लगता है। और अभी डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स अभी भी कुछ पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जिससे आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ना किसी को स्टॉक भी कर रहे हो। ओके, कोई पास्ट पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, यू नो, एक स्टॉकिंग गेम चल रहा है, आपके भी साइड से चल रहा है, तो उस चीज़ को आपको ख़त्म करना है। बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट कि पास्ट के लोगों को आप स्टॉक करो, उनके बारे में यू नो इन्फॉर्मेशंस लो,
डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी या पीछे जाएगी? अगर आपकी लाइफ पीछे जाएगी तो क्या उखाड़ लोगे, क्या हो जाएगा आपका कुछ? आप पास्ट की चीज़ों में जाओगे तो पास्ट में ही अटक जाओगे. सो फॉर यू इट इज़ सेइंग दैट आपको पास्ट की चीज़ों में नहीं जाना है, इनफैक्ट आपको आगे बढ़ना है. ओके. एंड अगर मैं बात करूं आपके मैरिड लाइफ की, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए मेरे पास हायरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल की एनर्जी आई है यहाँ पे. सो विच इज़ सेइंग दैट आपके मैरिज लाइफ में चीज़ें अभी फ़िलहाल इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर. वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑफ समवन और टॉक्सिसिटी, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिससे ये चीज़ें हो रही हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज़ भी नहीं दिखाई दे रही. आप में से काफ़ी लोग एक चीज़ पे आओगे जहाँ पे आप चाहते हो दैट यू वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, बट आपके जो पार्टनर कुछ और चाहते हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट. तो उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उस वजह से आपके क्लैशेस हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ आपका मेल मिलाप, सोच विचार कुछ भी नहीं मिलने वाला है. तो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन रहेगा. आपको गाइडेंस पे ये बोला जा रहा है कि इस टाइम में जब आपके पार्टनर आपके साथ नहीं सोच विचार में है तो बैलेंस, यानी कि बैलेंस ऑफ योर इमोशंस, आप दो तरफा आप सोचिए दैट आपको क्या करना चाहिए, और आपके पार्टनर के साइड का भी आप इन सिचुएशन सोचिए. ओके. नाउ लेट्स सी कि एंजल्स आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं. लियोस, लुक फॉर अ साइन. ओके. सो आपको ये बोला जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन. आपका इंट्यूशन इस टाइम में आपको बेस्ट गाइड कर रहा है लियोस, और आपको बोला जा रहा है कोई साइन अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज़ उस साइन को सुनिए, उस साइन को देखिए दैट आपको वेदर इस सिचुएशन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए. बिकॉज कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे साइंस भी मिल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव साइंस भी मिल रहे हैं, बट आप थोड़े से ना कंफ्यूज हो जा रहे हो उस साइंस को देखकर. तो कंफ्यूज नहीं होना है, यू हैव टू डिसाइड कि आपको अभी नेक्स्ट क्या करना है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके. सो ये थी आपकी दिसंबर की रीडिंग लियोस. आई होप आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ईयर की रीडिंग के लिए. तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन.